हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम CSIR लाइफ साइंस की यूनिट 5 के डेवलपमेंटल बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, उसको समझेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल वगैरह का मेल या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक का तय होना, वो किस तरीके से तय हो रहा है, वही उसका सेक्स डिटर्मिनेशन। क्योंकि यहाँ पर टॉपिक इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन है, तो हम ये देखेंगे किस तरीके से एक इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर इम्पैक्ट डालता है कि उसका मेल फिनोटाइप और फीमेल फिनोटाइप तय हो पाए। कई ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेक्स है वो डिटरमाइंड होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर, उसका लोकेशन क्या है, या उसके आसपास उसकी खुद की स्पीसीज के कौन से मेंबर प्रेजेंट हैं, इसके अकॉर्डिंग। जैसे कि कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो तय करता है कि एम्ब्रियो आगे किस तरीके का डेवलपमेंट पाथवे फॉलो करेगा, मेल पाथवे फॉलो करेगा या फीमेल पाथवे फॉलो करेगा। जैसे टर्टल्स, एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स वगैरह में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है कि उस एम्ब्रियो के आसपास का वातावरण कैसा है। रेप्टाइल्स के अंदर जो एग का तापमान होता है वो बड़ा क्रूशियल होता है, मतलब वो बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करता है कि वो किस तरीके का सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करेगा। यानी कि थोड़ा सा भी उसके तापमान में चेंजेस जो हैं वो पूरे के पूरे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देता है। अगर रेप्टाइल्स वगैरह के जो एग होते हैं उनको अगर लो टेम्परेचर के अंदर इंक्यूबेट किया जाता है या रखा जाता है तो वो एक ही सेक्स को प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पर अगर उसी एग को एक हायर टेम्परेचर पे इंक्यूबेट कर दिया जाए तो वो दूसरे तरीके का जो सेक्स है उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि तापमान में थोड़ा भी बदलाव करने पे, थोड़ा सा भी वेरिएशन आने पर जो एक ही एग से मेल और फीमेल दोनों तरीके के जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो सकते हैं। दूसरा अच्छा एग्जांपल है क्लॉन फिश का। ये ग्रुप में रहते हैं, छोटे से ग्रुप के अंदर रहते हैं। इस ग्रुप में ब्रीडिंग पेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन ब्रीडिंग पेयर्स में कुछ नॉन रिप्रोडक्टिव स्मॉलर मेल क्लॉन फिश होते हैं, यानी कि मेल क्लॉन फिश होते हैं जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं। ग्रुप में अगर फीमेल की मृत्यु हो जाती है तो जो डोमिनेंट मेल होता है वो अपना सेक्स चेंज करके फीमेल बन जाता है। तो इस तरीके से जो पास वाला मेंबर है उसके इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पर सेक्स जो है वो चेंज हो रहा है। एक अच्छा एग्जाम्पल टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन का है, वो टर्टल्स है। जो रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल्स होते हैं जिनका बोटेनिकल नेम ट्रैकिमिस स्क्रिप्टा एलिगेंस है, इनके जो एग है अगर उस एग को 28 डिग्री टेम्परेचर के नीचे इंक्यूबेट किया जाता है, यानी कि जब वो एग रखा हुआ है और वहाँ पे तापमान 28 डिग्री से कम है तो जो टर्टल्स हैं वो मेल बनेंगे। वहीं पर अगर एग जो है जहाँ पे रखा है वहाँ पे तापमान 31 डिग्री 31 डिग्री से थोड़ा भी ज़्यादा है तो जो एग हैं उनसे उनसे फीमेल टर्टल्स बनेंगी। वहीं पर जो 28 और 31 के बीच का तापमान है अगर वो रह रहा है, यानी कि 29 डिग्री या 30 डिग्री रह रहा है, तो दोनों मेल और फीमेल टर्टल्स बनेंगे। जीन है DMRT1 जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। जैसे फिश, एम्फीबियंस और बर्ड्स के अंदर ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग जो पाथवे है उसको शुरू करने का काम करता है। वहीं पर मैमल्स के अंदर ये जो टेस्टिस में सर्टोली सेल्स होती हैं उनको मेंटेन कराने का काम करता है। टर्टल्स यानी कि ट्रैकिमिस में इसका एक्सप्रेशन सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के जस्ट पहले होता है गोनैड्स के अंदर। वहीं पर टर्टल के अंदर गोनैडल रूडिमेंट्स में इसका एक्सप्रेशन होता है सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के
जस्ट पहले। गोनेडल रूडिमेंट्स मतलब वो जिनसे आगे चल करके गोनेड्स का डेवलपमेंट होगा। अगर इसका एक्सप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, हाई लेवल पे हो रहा है, तो जो गोनेड्स हैं वो टेस्टिस का डेवलपमेंट करेंगी, ठीक है। वहीं पर इसका एक्सप्रेशन अगर लो हो रहा है तो ये ओवरी का निर्माण कराने में हेल्प करता है ये जीन DMRT1। अगर DMRT1 जीन्स जो हैं वो सप्रेस है तो जो गोनैड्स हैं वो आगे चल कर के ओवरी के अंदर कन्वर्ट होंगे। वहीं पर अगर इस सप्रेस DMRT1 जीन को किसी तरीके से एक्टिवेट कर दिया जाए या ये एक्टिवेट हो जाए तो जो टेस्टिस का डेवलपमेंट रुका हुआ था वो रेज्यूम हो जाएगा। यानी कि DMRT1 जीन्स अगर इन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है तो गोनेड्स से ओवरीज का डेवलपमेंट होगा। अगर इन ऑर्गेनिज्म के अंदर DMRT1 जीन सप्रेस है, दबा हुआ है, इसका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, तो जो गोनेड्स हैं वो ओवरीज बनाएंगी आगे चल करके। मतलब गोनेड्स का जो डेवलपमेंट है वो ओवरी के रूप में होगा। वहीं पर अगर इन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो DMRT1 जीन सप्रेस हो गया है उसको किसी तरीके से एक्टिवेट कर दिया जाए तो इन गोनेड्स के अंदर टेस्टिस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक ही जीन है जो जिसका स्टडी के अनुसार कि इसका कुछ इम्पैक्ट है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।